हाल ही में 2023 के लिए G20 की अध्यक्षता भारत को सौंपी गई। इस मंच से भारत अपनी वैश्विक छवि को प्रमोट करने का काम करेगा। इस विजन से भी चीन जो है वो बुरी तरीके से बौखलाया हुआ है। इसी मुद्दे पर हम करने जा रहे हैं बड़ी चर्चा। मेरे साथ तमाम खास मेहमान जुड़ रहे हैं। राकेश त्रिपाठी बीजेपी से मेरे साथ रहेंगे, विंग कमांडर अनुमा आचार्य प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी की, वो हमारे साथ जुड़ी रहेंगी, दानिश कुरैशी रहेंगे, मोहम्मद अली शाह। आपने देखा, हमने देखा, दुनिया ने देखा कि किस तरीके से हमारे जवानों ने एक बार फिर से शौर्य, अदम्य साहस का परिचय दिया, तवांग में चीन को खदेड़ दिया बुरी तरीके से। उसके बाद से इस तरह की राजनीति आखिर क्यों और हो भी कैसे सकती है? देखिए, फौज जो है वो अपना काम बखूबी जानती है कि क्या करना है, क्या कार्रवाई करनी है। हाँ, ये बात अलग है कि फौज आदेश लेती है, वो ऑर्डर लेती है सरकार से, लेकिन फौज के को अगर रख के बीच में जिसको भी, मैं कोई नाम नहीं ले रहा हूं कांग्रेस का या बीजेपी का या आम आदमी पार्टी का या इसका उसका, पॉलिटिक्स को फौज से दूर रखें, क्योंकि फौज जो है वो बिल्कुल सेक्युलर, ए पॉलिटिकल और बड़ी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो राष्ट्रीय सुरक्षा को सबसे आगे रखती है। हम लोग यहाँ पे बहस कर पा रहे हैं, डिबेट में लोग चेहरे सो पाते हैं क्योंकि फौज जो है वो सरहदों पे है। जिन लोगों को पॉलिटिक्स करनी है फौज को लेके, वो जाए सरहद पे 24 घंटे जाके चट्टानों में बिठा के दिखा दे, बर्फ पे, बर्फीले तूफानों पे। फौजियों को वहां पे ऐसे फौज जहाँ पे छुट्टी नहीं मिलती टाइम पे, मुश्किल वक्त में भर पेट खाना मतलब मिलता है, लेकिन दिल नहीं करता भाई खाने। मैं सर्विस करी है बॉर्डर पे, मैं जानता हूँ जो मुश्किल वक्त आता है फौजी पे, फौजी का दर्द वो फौजी ही जानता है। इनको मैं जो भी इस पे राजनीति लड़ना चाहता है, जाओ सरहद पे और जाके वहां पे राजनीति लड़ो ना भाई। राजनीति लड़ना बैठ के अपने कमरे से कहीं पे भी बड़ा आसान है, लेकिन सरहद पे खड़े होने के सबसे मुश्किल काम, शाजिया जी, मैंने फौज में क्या करा है, मैंने ये नहीं करा कि दुश्मन का सामना करा है या बॉर्डर पे रहा हूं या गोलियां का सामना करा हूं ना। सबसे मुश्किल काम मैंने ये किया था जब मैं किसी के घर पे फोन करता था कि आपका बेटा, आपका पति, आपका फादर इस दुनिया में नहीं रहा। सोचिए, जो अफसर ये काम कर रहा है उसके ऊपर क्या बीती होगी, कितना मुश्किल काम होगा ये। इसके अलावा टेरेन डिफिकल्टी वहां की है। तो मैं इनसे इल्तिजा करता हूं, जिनको भी राजनीति लड़नी है, जाओ 24 घंटे वहां के बिता दो। मैं मान जाऊंगा कि आप में वो बात है, तब आप कुछ काबिल हो, कुछ कर सकते हो जिंदगी में। ठीक है। मेजर मोहम्मद अली शाह को आप सुन रहे थे। चाइना में इस तरह की डिबेट नहीं हो रही होंगी। ये बात बिल्कुल सही कही मेजर साहब ने कि 2008 से लेकर के 2013 तक ऐसी 600 घटनाएं लगभग हुई हैं, क्योंकि बॉर्डर बहुत डिफाइन नहीं है। कई बार सेना अंदर तक दूसरे देश की आ जाती है। और अली शाह, क्या लगता है आपको, इस प्रकार की राजनीति, इस प्रकार की बहस होनी चाहिए, वो भी सेना के मुद्दे पर, जब हमारी सेना सबसे शक्तिशाली सेनाओं में से एक है? एक बार भी सेना की तारीफ नहीं इनके मुंह से। जी देखिए, सबसे पहले तो मैं विंग कमांडर अनुमा आचार्य जी, जो कि बहुत ही बहादुर, बहुत ही अच्छी ऑफिसर हैं, इनके सर्विस रिकॉर्ड में जानता हूँ, बहुत ही बेहतरीन रहा है। तो इन्होंने कभी कुछ, अभी भी ये मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, इन्होंने सेना के खिलाफ नहीं बोला है, मैं वो बात क्लियर कर रहा हूँ। ये इन्होंने सेना की वर्दी पहनी है 24 साल। इन्होंने राजनीति होनी चाहिए या नहीं? नहीं, राजनीति नहीं होनी चाहिए। अनुमा जी भी राजनीति नहीं कर रही है। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, अनुमा जी भी राजनीति नहीं कर रही है। वो एक बहादुर सैनिक है और ये फौजी परिवार से आती हैं। ये बहुत ही, मैं जानता हूँ, मैं खुद पर्सनली जानता हूँ इनका सर्विस रिकॉर्ड, ये बहुत ही, तो इसको गलतफहमी कोई ना रखे। पहली बात उन्हें खुद, जब पहली बात उन्होंने बोल दी कि जब मैं आगे बोलती हूं तो मैं फौज की तरफ से पक्ष रखती हूं, मैं कोई राजनीति में भूल जाती हूं, पार्टी वार्टी, मैं राजनीति भूल जाती हूं, उन्होंने खुद बोला है इनकी जबानी। तो अच्छा, दूसरी बात, इसी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं बोलता हूं कि फौज के ऊपर राजनीति किसी को नहीं करनी चाहिए। पार्टी कोई सी भी हो, चाहे बीजेपी हो, गवर्नमेंट हो, कोई भी हो, या कांग्रेस हो, या कोई भी हो, राजनीति सरकार के फौज को लेके नहीं करनी चाहिए। ये गलत बात है, क्योंकि फौज बिल्कुल ए पॉलिटिकल, यहीं पे आपने को साबित कर दिया। आपने देखा, खुद ही फौजी ऑफिसर ने खुद बोला कि मैं जब फौज बैठती हूँ, मैं फौज के हित में, फौज के पक्ष में बात करती हूँ। कोई पार्टी वार्टी यहाँ पे भूल जाते हैं बिल्कुल, और बिल्कुल फौज के हित में, बिल्कुल जाहिर तौर पर, और फौज के खिलाफ बात होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि सेना है, इसलिए हम यहां पर महफूज खड़े हुए हैं। राजनीति बिल्कुल अपनी जगह पर है, लेकिन सेना का सम्मान अभी इस समय सर्वोपरि है। मैं इसी बात पर अडिग रहूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का भारत 24 के साथ जुड़ने के लिए।